सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। आज फिर से आप सभी के बीच में हूं और आज मैं आप सभी के बीच में इसलिए आया हूं क्योंकि आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो आप सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। और काफी दिनों से मैं अपने कमेंट्स पढ़ रहा हूं, चैनल पे जो भी कमेंट्स आप लोग कर रहे हैं उसमें एक चीज निकल के आ रही है कि सभी स्टूडेंट जो हैं वो जितने भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं चाहे नर्सिंग के स्टूडेंट हो, वो एक क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी से जुड़ी जो है अपडेट मैं आप सभी को बताने वाला हूं और इस वीडियो में मैं इस चीज पे भी बात करूंगा कि कैसा सिलेबस जो है अगर एग्जाम होता है, वैकेंसी जब आ जाती है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराया जाता है तो किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, कहां से क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए डायरेक्टली टॉपिक पे चलते हैं और मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे किस किस चीज पे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं उन इंफॉर्मेशन पे और उन अपडेट के ऊपर जो आप अलग अलग चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं उस पर बात करता हूं। सबसे पहले ये कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आयुर्वेद से डिप्लोमा फार्मेसी का कोर्स कर रहे हों या आयुर्वेद से नर्सिंग का कोर्स कर रहे हों, चाहे वो यूपी के हों, हिमाचल प्रदेश के हों, उत्तराखंड के हों, राजस्थान के हों या अलग स्टेट, किसी भी अलग स्टेट के हों या उत्तर प्रदेश के हों, अगर आप फार्मेसी आयुर्वेद फार्मेसी का कोर्स कर रहे हैं या आयुर्वेद नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या कंपाउंडर आयुर्वेद कंपाउंडर का कोर्स कर रहे हैं, तो मैं आप सभी के लिए बता दूं कि रिक्तियां अलग अलग स्टेट में अलग अलग नंबर्स पे हैं और अलग अलग तरह की वैकेंसी जो है अलग अलग जगहों से निकलती रहती है। उसकी इंफॉर्मेशन आपको वैलिड जो इंफॉर्मेशन है जो भी आपका बोर्ड है उससे रिलेटेड लोग ही दे पाएंगे या गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट जहां से वैकेंसी का अनाउंसमेंट होता है वहीं से आपको इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और सबसे बड़ी बात की कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के आपके सामने अगर डायरेक्टली ये कह रहा है कि नहीं ये वैकेंसी आ गई है, इस तरह की प्रिपरेशन करनी है आपको, तो उस चीज पे ध्यान ना दें। और डायरेक्टली मैं बार बार इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी फेक न्यूज या कोई भी गलत न्यूज जो है आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, तो इसलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से कभी भी कोई गलत न्यूज देने की कोशिश नहीं करता हूं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। तो आज मैं आप सभी को वैकेंसी के ऊपर ही अपडेट दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा उन चीजों पे जो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट से आती है, किसी भी रीजन से आती है, तो अगर आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी होती है या आयुर्वेद नर्सिंग की वैकेंसी होती है या आयुर्वेद कंपाउंडर की वैकेंसी होती है, पूरे ही टोटली जो वीडियो है मैं आयुर्वेद के स्टूडेंट के ऊपर ही बेस्ड करके बना रहा हूं। तो इसमें मैं आप सभी का एक मार्गदर्शन करूंगा कि सिलेबस किस तरह से अगर वैकेंसी आ जाती है तो आम बात है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, क्योंकि बिना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपकी वैकेंसी में जॉब नहीं मिलने वाली है आपको, तो इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। तो आपके दिमाग में अगर ये चल रहा होगा कि अगर अचानक से वैकेंसी आ जाती है, मेरी तो तैयारी नहीं है, कैसे मैं तैयार करूंगा, तो उस चीज के लिए मैं आपको पूरा सिलेबस इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आप एक एक चीजें चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा या इसको आप चाहे तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हैं, तो जिससे आपको सिलेबस पूरा समझ में आ जाए और कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वैकेंसी कब आ रही है और किस रीजन में कब आपको वैकेंसी मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट, आयुर्वेद उपचारिका, जैसा कि उत्तर प्रदेश में जो स्टूडेंट है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट है, उनको आयुर्वेद उपचारिका कहा जाता है। 3.5 साल का इनका कोर्स होता है, मतलब कि 3 साल 6 महीने की इंटर्नशिप या कई जगह 9 महीने की भी इंटर्नशिप कराई जा रही है। उसके बाद से इनको रजिस्ट्रेशन के बाद से इनको भी अप्लाई करने का मौका मिल जाता है कि ये वैकेंसी में, गवर्नमेंट वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि अभी तक इनकी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, लेकिन अलग रीजन में जैसे राजस्थान वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे डिप्लोमा आयुर्वेद नर्सिंग और फार्मेसी का कोर्स होता है जिसमें लगातार वैकेंसियां आती रहती हैं। और आयुर्वेद फार्मासिस्ट की बात करेंगे जिसमें इसमें भी आपको वैकेंसी मिलती रहती है। अगर आप उत्तर प्रदेश के या किसी भी रीजन के हैं तो आपको मैं बता दूं DSSB जो है, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है, ये भी हमेशा वैकेंसी निकालता रहता है। आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी
होम्योपैथ की वैकेंसी और यूनानी की भी वैकेंसी, ये जो है DSSB निकालता रहता है। तो आपको जरूरत है इन पे इस वैकेंसी को सर्च करने की, ना कि दूसरे फेक न्यूज पे ध्यान देने की। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसको बता दूं कि अगर वैकेंसी आती है, चाहे यूपी में आ जाती है या अलग स्टेट में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में अगर वैकेंसी आती है, तो हमें किस तरह के पाठ्यक्रम पढ़ने हैं। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि कोई भी सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो आयुर्वेद का है वो सिलेबस सेम है, कुछ चीजें बस डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए मैं ऐसा सिलेबस आपको लेके आऊं जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आयुर्वेद फार्मासिस्ट के जो वैकेंसी आई थी या आयुर्वेद नर्सिंग की जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बने थे वो सिलेबस मैं आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बता दिया कि वैकेंसी के ऊपर बेस्ड है पूरा सिलेबस। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है जिससे क्वेश्चन आएंगे और लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन आपको इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो उसमें मैं बता दूं कि किन टॉपिक पे आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। जो 30 नंबर के क्वेश्चन है इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। तो सबसे पहला मैंने मेंशन किया इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेद, मतलब कि आयुर्वेद परिचय। जैसा कि आप अगर मेरे चैनल पे बने हुए हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि आयुर्वेद परिचय के मैंने कुछ लेक्चर अभी हाल ही में अपलोड किए हैं। आप चाहें तो चैनल के माध्यम से जाकर के देख सकते हैं। तो आयुर्वेद परिचय से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं तो इसके ऊपर बेस्ड होगा क्वेश्चन, और कुछ बेसिक प्रिंसिपल है इसके, जो मूलभूत सिद्धांत है वो भी आपको इस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है। शरीर रचना और शरीर क्रिया, शरीर रचना और शरीर क्रिया का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, सभी पढ़ते हैं, तो शरीर रचना और शरीर क्रिया से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर उसके बाद से द्रव्य गुण है, तो द्रव्य गुण से जो बेसिक्स जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आने ही हैं। रस शास्त्र से क्वेश्चन आने ही हैं। भेषज कल्पना से भी क्वेश्चन बनते हैं। सभी जो बुक्स हैं वो आपके पास अवेलेबल है, हमने पढ़ाई की होगी तो बुक्स होंगे, नहीं होंगे तो आपको लेक्चर वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, आप समझ सकते हैं। फिर शाल्य और शालक्य, शाल्य तंत्र और शालक्य तंत्र की किताब आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा करके भी पढ़ सकते हो, उसके भी कुछ टॉपिक जो है टच करते हैं, क्वेश्चन उनसे भी बनते हैं। स्त्री रोग और प्रसूति तंत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर बाल रोग है, काय चिकित्सा है और स्वास्थ्य वृत्त है। तो ये सेक्शन 1 जो बनेगा, अब ऐसा नहीं है कि आपको हर स्टेट में अलग अलग सेक्शन करके क्वेश्चन मिल सकता है, एक ही साथ 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 100 क्वेश्चन जो है इसी हिसाब से आएंगे। तो फर्स्ट सेक्शन जो है जो क्वेश्चन बनेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो फर्स्ट सेक्शन में जो क्वेश्चन बनेंगे उनके जो टॉपिक है यही है, जिसमें लगभग नियर अबाउट 30 नंबर के क्वेश्चन आपको पहले सेक्शन से मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन है। सेकंड सेक्शन में जो सेकंड सेक्शन है उसमें किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि सेकंड जो सेक्शन है वहां पे अप्लाइड एस्पेक्ट आते हैं द्रव्य गुण के, और जो रस शास्त्र और भेषज कल्पना है उसके भी अप्लाइड एस्पेक्ट आते हैं। तो अप्लाइड एस्पेक्ट जो है उसको समझने की जरूरत है कि अप्लाइड एस्पेक्ट है क्या। तो अप्लाइड एस्पेक्ट जो है वो कह सकते हैं कि जो द्रव्य गुण है और रस शास्त्र और भेषज कल्पना है उसमें जो औषधियां या मेडिसिन जो बनाई जाती है, जो प्रिपेयर्ड की जाती हैं, उसमें जो भी नियम के तहत जो सारी चीजें दवाइयां बनाई जाती हैं, जो कल्पनाएं की जाती हैं, उनमें जो अनुपान दिया जाता है, जिन रोगों में उनका प्रयोग किया जाता है, तो ये सारी चीजें जिनके अंतर्गत, जिन सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, जिन शास्त्रों में उल्लेखित है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और उसके बाद से जो मॉडर्न जो मेडिकल साइंस है, मतलब कि एलोपैथ से रिलेटेड जो कैटेगरी है, उससे भी कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें टॉपिक जो है डायरेक्टली जो सिलेबस है उसमें मेंशन है फार्मास्यूटिकल साइंस। तो फार्मास्यूटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, दवाइयों के मैनेजमेंट से रिलेटेड, दवाइयां बनाने से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। फिर बायोमेडिकल से भी क्वेश्चन बनते हैं, बायोमेडिकल से भी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। फिर वेस्ट मैनेजमेंट तो आना ही है। वेस्ट मैनेजमेंट जो है आपका मेडिकल फील्ड का जनरल टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चन उठते हैं। और ये जो टॉपिक मैंने सेकंड सेक्शन में मेंशन किया है वो 50 मार्क्स
के टच होते हैं, मतलब कि लगभग ये जो सेक्शन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन टच होते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और जो थर्ड सेक्शन है वो है जनरल अवेयरनेस का। ये सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कंपलसरी है, पूछे ही जाते हैं। तो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपका मेल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, ईमेल से रिलेटेड हो सकता है, वेब ब्राउजर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और जो सोशल मीडिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। और जब कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड गणनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इसमें हो सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसमें 20 मार्क के क्वेश्चन टच हो सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि जो भी आपको सिलेबस बताया गया है, ये सिलेबस कैसे आपको मैं बता रहा हूं, क्या इसकी कोई वैलिड मतलब कि हम गारंटी ले सकते हैं कि नहीं इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि नहीं बनते? तो मैं इसके लिए बता दूं कि जो भी सिलेबस मैंने आपके बीच में डिस्कस किया है वो पुराने जो अलग स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, राजस्थान में अलग अलग फार्मासिस्टों की और नर्सिंग की जो वैकेंसियां आई हैं, उत्तर प्रदेश में अभी नर्सिंग आयुर्वेद की वैकेंसी नहीं आई है, लेकिन फार्मासिस्ट की वैकेंसी पिछले 10 साल पहले आ चुकी है। लेकिन 10 साल से अभी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कोई आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी नहीं आई है, रिक्तियां हैं। और कुछ ऐसी भी वैकेंसियां हैं जो एडप पे या मानदेय पे जो है लोग कार्य कर रहे हैं, उनकी नियुक्तियां हुई हैं, लेकिन अभी कोई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल तरीके से वैकेंसी नहीं दी गई है। तो वो मैं बता रहा हूं आपको। तो ये जो सिलेबस है वो पूरी तरह से आप सभी की सुविधा के लिए मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप मन करे तो फिर से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, और नहीं तो वीडियो को फिर से आप प्ले करके आप देख सकते हो। तो ये जितने भी टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप चाहें तो पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए ही मैं यहाँ पर हूं। तो मेरी तरफ से पूरी हेल्प की जाएगी आप सभी की। अगर पाठ्यक्रम नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या चीजें नहीं समझ में आई। मैं 2 किताबों के नाम आपको बताऊंगा, आप चाहें तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑफलाइन जाकर के किसी भी बुक स्टोर से ले सकते हो, और उससे भी आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। एक है आयुर्वेद दिग्दर्शिका, और एक है आयुर्वेद समुच्चय। तो आयुर्वेद दिग्दर्शिका और आयुर्वेद समुच्चय, जनरली अगर कोई भी आयुर्वेद से रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है तो उसमें आपका बहुत ही बड़ा इस बुक का योगदान हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे टच हो जाते हैं जो आपको एक बार में ये बुक्स में मिल जाएंगे आसानी से। अब मैं यहाँ पे किसी पब्लिकेशन की, किसी राइटर के बारे में नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि मेरा कोई लाभ है, तो मैं ये चीज नहीं बताने वाला हूं। आप किसी भी पब्लिकेशन की, किसी भी राइटर की बुक लीजिए, ये बुक ले सकते हैं, आयुर्वेद दिग्दर्शिका और समुच्चय, आयुर्वेद समुच्चय की बुक ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। इससे आपके बहुत सारे टॉपिक्स जो है रिपीट हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अब रही बात मेरे रोल की कि मेरा आपकी अगर वैकेंसी आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, तो उसमें क्या रोल होगा मेरा। तो जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसमें मैं आप सभी की हेल्प इस तरह से करूंगा कि अगर आपको जो भी कंपटीशन से रिलेटेड प्रिपरेशन करनी है, तो जैसे ही कंपटीशन की या वैकेंसी की अपडेट आती हो तो आपके बीच में मैं आऊंगा, इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगा और फुल्ली तैयारी के साथ आऊंगा कि आपका मार्गदर्शन इस तरह से करूं कि आपके वैकेंसी में 100% तो नहीं मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, लेकिन लगभग आपके 80 to 90% जो है सिलेक्शन में मेरा योगदान रहेगा। मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूंगा। अब बात करते हैं आपके वैकेंसी की, कब आएगी आपकी वैकेंसी। तो आने वाले जो महीने हैं, मतलब कि नेक्स्ट ईयर में जो आपका साल आ रहा है, उसमें आयुर्वेद फार्मासिस्ट की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आने वाली है और बड़ी वैकेंसी आएगी।
और उसी के अंतर्गत जब आयुर्वेद की वैकेंसी आएगी तो उसमें होम्योपैथ का और एलोपैथ का भी कंबाइन करके वैकेंसी निकलेगा। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स के निकल के आते हैं कि क्या सर यूपीएसएससी के थ्रू ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि उसमें तब टेट आपको डालना पड़ेगा, टेट के हिसाब से होगा। अब वैकेंसी की अपडेट आने से पहले मैं कुछ चीजें क्लियर नहीं कर सकता हूं, जब तक अपडेट नहीं मिलेगी तब तक आपको सारी चीजें नहीं बता सकता हूं। तो ये हो गई। अलग स्टेट में अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो वहां पे लगभग 1178 सीटों की अनाउंसमेंट होने वाली है, तो वहां पे भी आयुर्वेद फार्मासिस्टों की वैकेंसी होने वाली है, मतलब वैकेंसी आ जाएगी। तो इस तरह की अपडेट आप सभी के बीच में आ रही है। दूसरे चैनल पे क्या चीजें दिखाई जा रही हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैं जो भी चीजें बताऊंगा आपको फुल्ली इंफॉर्मेशन के साथ दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को इंपॉर्टेंस देते हो तो दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचा दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। आप सभी का वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।